बच्चों, आपने अनेक सूक्ष्म जीवों के नाम सुने होंगे, जैसे कि विषाणु, जीवाणु, कवक आदि। इस समय आप सभी कोविड-19 बीमारी के बारे में सुन रहे होंगे। कोरोना वायरस के द्वारा होने वाली इस बीमारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसी तरह से जीवाणु और कवक से भी अनेक बीमारियां होती हैं। जीवाणुओं के द्वारा टीबी, निमोनिया, कॉलेरा जैसे रोग होते हैं। कवक के द्वारा गंजापन, दमा, दाद, खाज, हाथी पांव जैसे रोग होते हैं। परंतु क्या ये सभी सूक्ष्म जीव केवल हमारे लिए हानिप्रद हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम क्लास 12 जीव विज्ञान इकाई 3 जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण के अंतर्गत अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक तरह से लाभप्रद भी होते हैं, जैसे पनीर उद्योग, सिरका उद्योग, प्रतिजैविक का उत्पादन, हार्मोन, एंजाइम का उत्पादन, दूध से दही का निर्माण, दूध से सीधे छेने का निर्माण। तो इस तरह से ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो आज हम इस अध्याय के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा विमर्श पोर्टल पर जारी किए गए प्रश्न बैंक आधारित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम भूमि की उर्वरा शक्ति किसके द्वारा बढ़ाते हैं? यानी ये जो जीवाणु हैं, ये भूमि की उर्वरा शक्ति किसके द्वारा बढ़ाते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से सही उत्तर है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके। यानी जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, जैव तकनीक एवं सूक्ष्म जैविकी में विषाणु का उपयोग किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, दवाई के रूप में, वेक्टर के रूप में, जल उपचार में, कि इन तीनों क्षेत्रों में। तो उत्तर होगा वेक्टर या वाहक के रूप में। प्रश्न क्रमांक 3, बेकरी में रोटी, बिस्किट या अन्य उत्पाद को प्राप्त करने में उपयोगी है। 4 ऑप्शन हैं, विषाणु, जीवाणु, ईस्ट या प्रोटोजोअन। तो सही उत्तर है ईस्ट। ईस्ट का ही उपयोग हम डबल रोटी, बिस्किट आदि बनाने में करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, डी, बी कॉम्प्लेक्स अथवा ए। सही उत्तर है ईस्ट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, स्ट्रेप्टोकाकस रेमोसस से कौन सी औषधि प्राप्त करते हैं? 4 ऑप्शन हैं, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन की एक्टिडीन। सही उत्तर है रेमोसस से टेरामाइसिन औषधि प्राप्त की जाती है। प्रश्न क्रमांक 6, वहित मल के प्राथमिक उपचार में जल किससे मुक्त होता है? फिर 4 ऑप्शन हैं, घुलित अशुद्धियां, स्थिर कण, विषैले पदार्थ की हानिकारक जीवाणु। तो यहाँ पर सही आंसर है वाहित मल के प्राथमिक उपचार में जल स्थिर कणों से मुक्त होता है। प्रश्न क्रमांक 7, अपशिष्ट जल की बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है? 4 ऑप्शन हैं, कुल कार्बनिक पदार्थ, जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ
ऑक्सीजन की मुक्ति, ऑक्सीजन की खपत। पहले हम ये जान लें कि बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। एक विशिष्ट समय अवधि पर किसी निश्चित तापमान पर दिए गए पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। और इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, अपशिष्ट जल की बीओडी ऑक्सीजन की खपत की मात्रा के आकलन से जानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 8, माइकोराइजा पोषक पौधों की किस कार्य में मदद नहीं करता? 4 ऑप्शन हैं। इसकी फास्फोरस ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने में, इसकी शुष्कता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने में, इसकी जड़ों की रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाने में और इसकी कीटों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाने में। तो आंसर क्या है, माइकोराइजा पोषक पौधों की किस कार्य में मदद नहीं करता? तो उत्तर है इसकी फास्फोरस ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने में मदद नहीं करता। और बाकी जो 3 ऑप्शन और दिए हैं बी, सी और डी, उनको बढ़ाने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? तो उस शाखा को हम सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इस शाखा में हम एक कोशिकीय और ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, पनीर बनाने के लिए खालिस्तान वंश के जीवाणु का उपयोग किया जाता है। उत्तर है पनीर बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस वंश के जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर खालिस्तान जीवाणु हैं। तो ये दोनों नाइट्रीफाइंग या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सिरका उद्योग में खालिस्तान जीवाणु का उपयोग होता है। उत्तर है सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटी नाम के जीवाणु का उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 5, पेक्टिनेज एंजाइम खालिस्तान प्रजाति की सहायता से बनाते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा पेक्टिनेज एंजाइम क्लास्ट्रीडियम नाम के जीवाणु की प्रजाति की सहायता से बनाते हैं। क्लास्ट्रीडियम एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। प्रश्न क्रमांक 6, सूक्ष्म जीवाणु का आकार खालिस्तान मिलीमीटर से कम होता है। उत्तर होगा सूक्ष्म जीवाणु का आकार 0.1 मिलीमीटर से कम होता है। प्रश्न क्रमांक 7, दही खालिस्तान जीवाणु की सहायता से बनाया जाता है। उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से। प्रश्न क्रमांक 8, दूध से सीधे बना छेना खालिस्तान छेना होता है। उत्तर होगा कच्चा छेना। दूध से सीधे बना छेना कच्चा छेना कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 9, कवकरोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ खालिस्तान होता है। तो उत्तर है पॉलीमिक्सिन। ये कवकरोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ है। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। आपको 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, आ और बा। आ कॉलम में दिया है विटामिन प्रोड्यूसर अर्थात विटामिन उत्पादक, दूसरा है प्रतिजैविक उत्पादक, तीसरा हार्मोन उत्पादक, चौथा एंजाइम उत्पादक और पांचवा स्टेटिन्स। इसकी आपको बी कॉलम में दिए गए शब्दों से सही जोड़ी मिलाना है। तो आइए देखते हैं। पहला, विटामिन उत्पादक या विटामिन प्रोड्यूसर,
इसका आंसर है सी, ईस्ट। ईस्ट जो है वो विटामिन बी का उत्पादन करता है। दूसरा है प्रतिजैविक उत्पादक, इसका सही आंसर है पेनिसिलियम, डी। प्रश्न क्रमांक 3, हार्मोन उत्पादक है, तो इसका सही आंसर है ई, जिब्रेला फ्यूजीपुराई। प्रश्न क्रमांक 4, एंजाइम उत्पादक है, उत्तर होगा एस्परजिलस, यह एंजाइम उत्पादक है। और 5, स्टेटिन्स, इसकी सही जोड़ी है बी, मोनेस्कस। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, मिट्टी में पाए जाने वाले 2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर उत्तर होगा एजोटोबैक्टर और बैसिलस पॉलीमिक्सा। ये दोनों मिट्टी में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा जैविक नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 3, सहजीवी एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं के नाम लिखिए। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है राइजोबियम और असहजीवी है एजोटोबैक्टर। प्रश्न क्रमांक 4, IPM का पूरा नाम लिखिए। तो IPM का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। प्रश्न क्रमांक 5, पीड़कनाशी का नाम दीजिए। तो पीड़कनाशी, यहाँ पर एक पीड़कनाशी का नाम दे रहे हैं एजेडिरेक्टिन। अगला प्रश्न है, फसल के साथ उगे अवांछित पौधे को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा खरपतवार। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 देख रहे हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रमुख उपयोगी सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि सूक्ष्म जीव केवल हानिप्रद ही नहीं है बल्कि ये उपयोगी भी हैं। तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं? जीवाणु, कवक और विषाणु, ये प्रमुख उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जिब्रेलिन नामक हार्मोन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? उत्तर है जिब्रेलिन नामक हार्मोन जिब्रेला फ्यूजीकुराई से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, डेयरी उद्योग में जीवाणु से कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं? उत्तर है डेयरी उद्योग में जीवाणुओं से दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा, योगर्ट आदि बनाए जाते हैं। इसके लिए लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकॉकस आदि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रतिजैविक किन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं? उत्तर है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक मुख्यतः जीवाणु एवं कवक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं? तो अभी एक बार और मैंने आपको इसका आंसर बताया था। सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, योगर्ट क्या है? आंसर है योगर्ट एक दुग्ध उत्पाद है जो मट्ठे जैसा खट्टा तरल पदार्थ होता है। प्रश्न क्रमांक 7, बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर भी नहीं सड़ता, क्यों? आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा जल लाकर आप अपने घर में बहुत समय तक रखे रहते हैं फिर भी वह नहीं सड़ता। तो उत्तर है गंगा के जल में वर्षों से मृत शरीर और अन्य उत्सर्जी पदार्थों का विसर्जन किया जाता है, लेकिन
उसमें पाए जाने वाले जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण यह जल बोतल में या बॉटल में बहुत अधिक समय तक रखने पर भी नहीं सड़ता, क्योंकि उसके जल में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी यानी ऐसे विषाणु जो जीवाणु को नष्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, बीओडी का पूरा नाम लिखिए। बीओडी का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी परिभाषा मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताई है। तो बच्चों, इस तरह से आपने इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे। इस अध्याय से लघु उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।